कर्नल साहब, शैलेंद्र जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि उधर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, मैदान में पाकिस्तान की जो हालत हुई, इसके बाद पूरी पाकिस्तानी जनता फूट फूट कर रो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहां मुंह छिपाएं। लेकिन सर, ये स्टूडियो में ऐसा तो नहीं करने वाले ना आप लोग, पाकिस्तान के जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ? जय हिंद, नमस्कार विद्या जी। मेरी आपसे एक कंप्लेंट है, इतना कट्टर सच मत बोला करो। आपने पूरा कुछ तो बोल दिया, लोगों के लिए बचा क्या है? मतलब इतना बेबाकी का सच जो है ना, कभी कभी डिप्लोमेसी रखनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। हमारे गेस्ट हैं वो, इनके साथ हम प्रोग्राम करते रहे हैं। हमारा जाबाज नदीम जो है वो कॉफी तो खैर दे कैन नॉट स्मेल द कॉफी बट दे कैन एटलीस्ट हैव अ कप ऑफ टी। बड़ी बात पता क्या है जी, मैं आपको रोक रहा हूं एक सेकंड के लिए। एक वो कहते हैं कि गालिब का अंदाजे बयां है। मैं गालिब साहब को बहुत पढ़ता हूं, और दूसरा, अगर मैं पैनल में बैठता हूं तो मैं यही लाइन आपके लिए कहता हूं हमेशा कि शैलेंद्र सर का अंदाजे बयां है। आपने जिस तरह अभी बिना कुछ कहे ही पाकिस्तान की लिए ना अभी बैठे बैठे सर। नहीं, आइडिया ये नहीं है। मेरा तीनों पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि तीनों के तीनों हमारे लिए सम्माननीय है, अच्छी बात करेंगे। इसलिए मैं आज चाहूंगा विद्या जी, आज लेट अस टर्न द टेबल, क्योंकि अब जवाब तो इन्होंने देना है। मेरा सिर्फ आपसे भी रिक्वेस्ट है, इस डिस्कशन को हम सिर्फ क्रिकेट पर रखेंगे। आप अपने जो बाकी खौफ हैं, जो बाकी आपके डर हैं, वो हम कभी और डिस्कस कर लेंगे पाकिस्तान के साथ। सो नदीम, वी विल स्टे ऑन क्रिकेट एंड क्रिकेट ओनली। यस, वी कैन इंप्रूव। सबसे बड़ी बात ये पता है क्या है, ये मेरा सोच है, आप लोग इवैल्यूएट करके बताइएगा। आप ना गेम को गेम की तरह नहीं खेल रहे हो, आपने गेम को एक नैरेटिव बना लिया है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप गेम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। और मैंने नहीं कहा है, ये आपके सीनियर प्लेयर्स ने कहा है कि इंडिया ने हमारी टीम को बच्चों से भी, नुक्कड़ के बच्चों से भी ज्यादा बुरी तरह से खिलाया है। मैं ये बात इसको क्रिटिसिज्म के तौर पर नहीं कह रहा हूं, मैं सीख के तौर पर कह रहा हूं। जिस दिन पाकिस्तान का नैरेटिव खेल का आ जाएगा, पीस का आ जाएगा, ह्यूमैनिटी का आ जाएगा, आपके पुराने दिन शायद वापस आ जाए कि यस, आपकी टीम भी दुनिया में अच्छी करती थी, इंडिया भी आपके बाकी टीम्स के साथ जब आप जीत रहे होते थे हम सेलिब्रेट करते थे। मुझे नहीं लगता कि आजकल आप लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेट करोगे कि यस, हमने जीता है गेम। और मैं आपको एक बात बता दूं, कल हमने यही बात करी थी, नदीम एंड बाकी लोग प्रेजेंट भी थे। आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, ये मैं एग्री करता हूं, हर बार करेगी। मेरे वाले अल्लाह से भी मेरी निवेदन है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरी उसी अल्लाह से ये भी उम्मीद नहीं, विश्वास है, जीतेगी इंडिया। ये मैंने कल भी कहा था, एंड नदीम इज आई विटनेस। नदीम जी बोलिए। सर, सबसे पहले तो मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह को सलूट मारता हूं कि इतने अच्छे अल्फाज ये बोलते हैं, ये इनके अंदर से अल्फाज निकलते हैं और ये इनकी तबीयत को जाहिर करता है, इनकी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करता है। तो आई अप्रिशिएट इनके जो भी कमेंट्स हैं। और मोर ओवर आई विल आल्सो स्टिक टू क्रिकेट टुडे। सर ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी क्रिकेट में डेफिनेटली पास्ट अपनी जगह मौजूद है, जहां हम वर्ल्ड चैंपियन भी रहे, हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। लेकिन बहरहाल अभी ये कुछ बैट पैच आ जाता है, तो अभी भी मैं ये कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब कब बाकी है? इंशाल्लाह अभी हमारे पास से चांस है, और भी है। असल में बात ये कि अगर नदीम जी, अगला बहुत बढ़िया है, ऐसी उम्मीद पाले बैठे रहिए, किसी ना किसी दिन तो कयामत का दिन आएगा जैसा आप लोग कहते हैं। लेकिन कल जो रात वाली कयामत थी आप लोगों पे सर, उसके बाद तो जनता अब आप लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। पाकिस्तान की आवाम देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम क्या कर रही है, देख रहे हैं सर। पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि भाई साहब पहले ही ना कटवाते रहे, मैच नहीं खेल रहे थे, जब सोच लिया था, एक बार बोल दिया था, और देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया था कि मैच नहीं खेलेंगे, फिर बोल दिया मैच खेलेंगे। मतलब बाप बराना भैया, सबसे बड़ा रुपया, डॉलर के लिए इज्जत उतरवा लेंगे, नाक कटवा लेंगे। नहीं, देखिए डॉलर की बात नहीं है, बात सर ने जैसे कही है, सर ने
तो कर्नल शैलेंद्र सिंह ने कि देखें हमारी टीम पे बैट पैच भी है और कुछ थोड़ा सा जो खिलाड़ियों की सिलेक्शन है उसमें भी मसला है, और वही बात है कि उनकी ओरिएंटेशन भी इस वक्त सही नहीं है। जिस तरह कि आपने देखा कि जो प्लेयर्स अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे उनको जबरदस्ती इस टीम में शामिल किया गया। मैं समझता हूं कि बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी है, शादाब है, अब इनको अगले मैच में बिठा देना चाहिए। तो अगले मैच में इंशाल्लाह फाइनल में हम दोबारा आपसे मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि इस दफा जो है सर्फ और से जो है इंशाल्लाह हम आपको धोएंगे। इंशाल्लाह मैडम को मौका नहीं मिलेगा धोने धुलाने का। कहने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये ख्याल अच्छा है। देखिए फिर गालिब साहब को मुझे लाना पड़ा बीच में, ये ख्याल आपका अच्छा है, लेकिन एक बार शायन कृष्णा मुझे लगता है कि जरूर आज एकदम पाकिस्तान के लिए थोड़ा तो भरे बैठे होंगे, थोड़ा रोष और गुस्सा आपके अंदर पाकिस्तान के लिए आज होगा। पाकिस्तान की टीम ने कल दिया है भारत के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आज गुस्सा नहीं है, आज थोड़ा तरस आ रहा है मुझे। इनकी पब्लिक ने ही इनकी इतनी मार ली है कि अब हम क्या ही कुछ बोले इस पर। लेकिन बस मैं इन सारे जो पाकिस्तान से पैनलिस्ट बैठे हुए हैं आपके, मैं उनको सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों पॉलिटिक्स को गेम में लाते हो? क्रिकेट है, क्रिकेट की तरह रहने दो। आप इतनी सी बात बताओ, मोहसिन नकवी जो पीसीबी का जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर भी है, उसका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रह चुका है पाकिस्तान की। उसका क्रिकेट में क्या लेना देना? उसने ना आज तक बैट पकड़ा है, ना बॉल पकड़ी है, वो चले हटा दे। वो एक पॉलिटिशियन है, उसको आपने क्रिकेट में घुसा दिया और क्रिकेटर जो है वो पूरे पॉलिटिक्स करने लगे, अजीब अजीब इशारे कर रहे थे। आपने देखा था एशिया कप में क्या कर रहे थे? भाग गए भाई, वो भाग गए, बैट कोई गन बना के आतंकवादी जैसी पाकिस्तान की टीम के 5 विकेट गिरे वो भाग गए। पहले ट्रॉफी लेकर भागे थे और कल वो ये देख नहीं पाए। और भाई पाकिस्तान में तो ये गाना चल रहा है बॉलीवुड का, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको बेदर्द, ये गाना चल रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ये जब कह रहे कि थोड़ा कह रहे पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि पप्पा, अबू, पिताजी भारतीय टीम के लिए कि कम से कम थोड़ा सा तो हमारी भी इज्जत का ख्याल रख लेते, तरस दिखा देते, इज्जत बख्श देते। ये कह रहे हैं कृष्णा जी। जब देखें लोग बैट को जो है वो गन बनाकर जो है वो, आपने देखा होगा एशिया कप में लोग क्या कर रहे थे। जब इन्होंने जो चीज ये लोग बॉर्डर पे करते हैं वो, या ये लोग ग्राउंड पे शुरू हो गए, तो इंडियन टीम को तो गुस्सा आएगा। फिर ये बोलते हैं हाथ नहीं मिलाया। भाई स्टार्ट किसने करा? चले मानते हैं भाई क्रिकेट है, अगर आप पॉलिटिक्स को साइड में रखते तो बिल्कुल हाथ मिलाते, सब गले मिलते, सब जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो बिल्कुल करते। लेकिन जब आपने खुद ही स्टार्ट करा, ग्राउंड के अंदर आप गने लेकर वो कर रहे हो कि भाई हम ये कर देंगे, वॉर की चीजें इन चीजों में क्रिकेट में ला रहे हो, तो ये तो फिर होगा। क्यों हाथ मिलाएंगे भाई? ठीक है यासीन जी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी। यासीन जी देखिए, वॉर को आप लोग क्रिकेट में ले आते हैं, क्रिकेट को आप लोग वॉर में ले जाते हैं, पॉलिटिक्स को आप लोग क्रिकेट में ले आते हैं, क्रिकेट को आप लोग पॉलिटिक्स में ले जाते हैं, तो फिर तो हाल यही होना था। और दूसरी बात सर ये बताइए मुझे कि पाकिस्तानी आवाम के एक नहीं सुनते हैं आप लोग, एक नहीं सुनते हैं। मतलब आप लोगों के लिए डॉलर, पैसा, रुपया, अपने देश, अपनी इज्जत से बड़ा है। जी बहुत शुक्रिया जी आपका और पैनलिस्ट का बड़ा शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि जिस तरह पहले तीनों लोगों की बात बड़े तमीज से सुनी गई, तो उस तरह मेरी भी सुनी जाएगी। पहले तो खुदारा आप गाया मत करें, बहुत बेसुरीले हैं आप। दूसरा, आप गालिब को मुकम्मल पढ़ लें। आप गालिब की शेर जो है ना वो बड़े तलफ़ुज़ की अदायगी भी आपकी बिल्कुल अजीब सी है, और आपको गालिब मेरी गायकी पे मत जाइए, अपनी बेइज्जती को देखिए। मेरी गायकी पे ना जाएं, अपनी बेइज्जती को देखें। मैं तो एंकर हूं, 2 लाइन इसलिए फरमाता हूं कि आप लोगों की इज्जत जो उतर रही है वो बताने के लिए, सिर्फ इसलिए मेरी गायकी पे ना जाएं, अपनी नाक, अपनी इज्जत बचाएं। देखिए आपको अगर ऐसा लग रहा है, एक सेकंड, मैंने सोचा था कि यासीन मलिक थोड़ा तो दिखाएंगे, बताएंगे कि हाँ भाई हमारी टीम कितनी निर्लज है, कितनी बेहाया है, कितनी बेवकूफ है। ऐसी टीम को भगाओ। खुद शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि दूसरे वाले अफरीदी को निकालो भाई। शाहिद अफरीदी, ये वही शाहिद अफरीदी जो भारत के खिलाफ बोल रहा था, वो अब कह रहा है कि भाई ये टीम ही बेकार है। तो मेरी गायकी, मेरे शेर व शायरी पर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी ढेर हो जाएंगे, यहाँ भी आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसे ऐसे शेर मारूंगा यहाँ बैठकर स्टूडियो में कि घायल होकर आप चारों खाने चित हो जाएंगे। ममता काले जी, इनको सुरीला गाना सुनना है। दिक्कत इनके साथ ये है कि ये
स्टूडियो में बैठकर एंकर से सुरीला गाना सुनना चाहते हैं, क्रिकेट के मैदान में खड़े होकर भारत के साथ जंग लड़ना चाहते हैं बॉर्डर की, और दोनों जगह मार खा जाते हैं ये। जी विद्यानाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कल महाशिवरात्रि थी साहब, ऐसे कैसे हो जाता है कि भारत माता के सपूत मैदान में इनके छक्के नहीं छुड़ाते, ये तो होना ही था। अब मैं एक चीज आपके लिए बोलना चाहती हूँ, आज आप बड़े फॉर्म में हैं भाई, फुल फॉर्म में हैं आप यहां से 6 पे 6 मारे जा रहे हैं। वो जो जीत का जुनून है वो अभी तक विद्यानाथ जी के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, और यही सच्चे भारतीय की पहचान है। अब चलिए, इनके लिए वो शेर वेर की बात कर रहे थे ना, मैंने 2 लाइंस लिखी हैं, जरा सुना देती हूँ, सुनिएगा। कप्तान ने सोचा कोई जादू हो जाए, कल कप्तान ने सोचा नापाक के कि कोई जादू हो जाए, स्कोर बोर्ड खुद ब खुद आगे बढ़ जाए, पर सामने खड़ी थी टीम भारत की तूफानी, जिसने बना दी इनकी पूरी कहानी पानी पानी। सुनो मेरे नाकारे पड़ोसी, दिल छोटा ना करना, हार को बस मीम बनाकर शेयर करना। अगली T20 में फिर होगी टक्कर, तब तक अभ्यास जमकर करना। अरे तब से बोल रहे हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस है तुम्हारी? एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं ममता, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, रुक जाइए। यहां पर भी कांड हो गया पाकिस्तान के साथ यहां पर भी कांड हो गया भाई साहब। उधर कल मोहसिन मलिक भाग गए थे, मोहसिन नकवी उधर कल भाग गए थे ना मैदान छोड़कर, 5 विकेट जैसी पाकिस्तान का गिरा, यहां मेहमान भाग गए भाई। मैंने 2 शेर पढ़ा और वो ऐसे भागे हैं विंडो छोड़कर, अब उल्टे पांव भागे हैं, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं तो कहूंगा अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कि भाई साहब उनको बुलाइए, बिठाइए, अभी 2 ही शेर चले हैं, हम इधर से 2 शेर ममता जी ने चलाया, अभी तो बाकी है। शैलेंद्र जी का तो भी आया नहीं है, कैसे झेल पाएंगे, भाग गए। नदीम साहब वो आपके साथ जो आपके सहयोगी आए थे बैटिंग करने के लिए, वो तो उल्टे पांव भाग गए, अकेले बैटिंग करनी पड़ेगी अब आपको। वालों में से हम भागने वालों में से नहीं है, भाग गए भाई साहब, फिर कहूंगा भाग गए, मैं बताऊंगा, स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यही बता रहा हूं कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। ये शेर आपने खुद के लिए पढ़ा, ये शेर आपने खुद के लिए पढ़ा। बहुत बढ़िया। आपके मुल्क में आपकी जनता, आपकी आवाम की आंखों से लहू बनकर ही आंसू टपक रहा है, और उसके जिम्मेदार आपकी टीम है, उसकी जिम्मेदार आपके प्रधानमंत्री हैं, उसके जिम्मेदार मुनीर हैं। मुझे कैसे मैं बता, वो ऐसे। रुकिए, ममता काली जी को भी बोलना है, रुक जाइए मेजर साहब, रुक जाइए, अभी 2-4 शेर आने वाले हैं इधर से, और रुक जाइए साहब। वो जिम्मेदार इसलिए हैं कि पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि पहले से सबको पता था कि पाकिस्तान की टीम भारत से नहीं भिड़ सकती है, जीत नहीं सकती है, तो वहां की आवाम थोड़ी खुश थी कि इन्होंने एक फैसला लिया है। भले ही वो बांग्लादेश के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे थे, लेकिन एक फैसला लिया है कि नहीं खेलेंगे। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की टीम और ये मोहसिन नकवी और खुद प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ने ये जो फैसला लिया था वो इसीलिए लिया था कि वहां बेइज्जती हो जाएगी मैदान में। भाई कितनी बेइज्जती सहेंगे, लगातार हार रहे हैं। अब देखिए ये दूसरी बेइज्जती, अब तो लोग कह रहे हैं भैया पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर देते हैं। इस बार इन्होंने अपनी नाक कटवाई, थूक के चाट लिया इन्होंने। ममता काले जी बिल्कुल सही बात है। ये वो 1 लाइन है, सुना देती हूं मैं इनके लिए, पाकिस्तान के लिए, कि ना आवाम बड़ी ना खाला, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। इनके लिए यही है, अपना सपना मनी, जहां मतलब इनको रुपया दिख गया वहीं ये भाग जाते हैं। इन्होंने ये जो मैच खेला है जिसमें ये इतनी बुरी तरीके से कल पिटे हैं और हमारे देश में सेलिब्रेशन, वो इसीलिए खेला क्योंकि इनको चंद डॉलर मिल जाएंगे, और अगर नहीं खेलेंगे तो इन पर बैन लगेगा, इनका पैसा रुक जाएगा। तो सारी कहानी इनकी ये है। देखिए 100 बात की एक बात है, अभी ये कह रहे थे कि हम भागते नहीं, आप हर जगह से भागते हो। आप बताओ, युद्ध का मैदान हो, खेल का मैदान हो, आप टिकते कहां हो? कहीं नहीं टिकते, आप सिर्फ भागते हो। भारत जहां खड़ा हो जाता है आप भाग जाते हो। और देखिए आप लोगों को ये बात तो माननी पड़ेगी कि आप लोगों ने बोला था कि पिच हम तय करेंगे, जगह हम तय करेंगे, हमने बड़ी प्रैक्टिस करी हुई है, हमारा तो बाबर एकदम सुपर से ऊपर वाला हीरो है, शादाब शाहीन, ओ भैया ये तो कमाल कर देंगे। क्या किया इन्होंने? ठन गोपाल, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, नीलबटा सन्नाटा, मतलब ऐसी बेइज्जती करी। मुझे ये दुख हो रहा था बेचारे पाकिस्तान की जो आवाम है उसको देख करके।
रो रहे हैं वो लोग, बेचारे रो रहे हैं, पानी पी पी के आप लोगों को, मतलब इन पाकिस्तानियों को कोस रहे हैं। और दूसरी बड़ी मजेदार बात बताती हूं मैं, मोहसिन नकवी की बात हो रही है। मुझे तो यह लग रहा है कि मोहसिन नकवी अब जाएगा फील्ड मार्शल के पास और बोलेगा तुम ही सब कुछ कर लो। इस देश के अंदर फील्ड मार्शल तुम हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तुम हो, इस देश के नेता तुम हो, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे पास है, तो ऐसा करो ना, क्रिकेट में भी 11 हटा दो, तुम ही जाकर के खेलो, तुम ही खेलो, क्योंकि यही हो रहा है वहां पर। हर जगह राजनीति करेंगे, कहीं कोई चीज ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो यही होना है आप लोगों का हाल। और हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, जब तक आप लोग दहशतगर्दी की खेती करते रहेंगे ना और सही चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, ये मत बोलिए, आप देख ये मत बोलिए ममता, आप लोगों ने हर जगह पिटना है। अभी नदीम साहब भी भाग जाएंगे, मत बोलिए, नदीम साहब भी भाग जाएंगे। हाँ नहीं, फिर भाग जाएंगे नदीम साहब, कहेंगे कि भैया मुझे इसी मुल्क में रहना है और मुझे फर्जी फील्ड मार्शल को अबू अबू भी कहना है। भाग जाएंगे नदीम साहब। नदीम साहब, मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी भाग जाएं पाकिस्तान से। फकर यूसुफ जई सर, मैं 1 सेकंड रुक जाइएगा। नदीम साहब रुकिए ना 1 सेकंड, आपके ही भाई हैं फकर यूसुफ जई। आपको इस वक्त गुस्सा आ रहा है, तरस, या फिर आप ये मानकर बैठे हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की टीम है, इसका हाल यही होना था, बेहतर होता कि इन्होंने जो तय किया था उस पर टिके रहते। कम से कम दुनिया ये तो कहती कि पाकिस्तान एक बार जो सोचता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक बार जो कहते हैं वो करते हैं। विजय जी, आपका शो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मुसीबत ये है कि जो टॉपिक होता है उस पे न्यूज से हटकर हर चीज पे बात हो रही होती है। आप शेर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल गालिब बड़े शायर हैं, अच्छा लगता है कि आप शेर पढ़ रहे हैं, और बेशक मैं और आप एंकर है या जर्नलिस्ट है, उसमें सुर हो या ना हो उससे हमें कोई गरज नहीं होना चाहिए। आपकी शेर और शायरी का ज़ौक़ है, ये बहुत बड़ी बात है। टॉपिक पर बोल भाई। कर्नल साहब, कर्नल साहब हौसला रखे, परेशान ना हुआ करें। आप सबको मैं सुन रहा था, बल्कि बर्दाश्त कर रहा था, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना था, लेकिन रुक के ये मैं सुन रहा था। मैं समझ रहा हूँ फकर यूसुफ से, मैं समझ रहा हूँ आजकल पाकिस्तान खून के घूंट पी रहा है, मैं समझ रहा हूँ आप बर्दाश्त कर रहे होंगे बैठकर, क्योंकि जो हालात हैं उसमें बर्दाश्त करने के अलावा और दूसरा कोई चारा, चाहे वो पाकिस्तान की कब्र खोदने वाला पाकिस्तानी हो, चाहे पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचने वाला पाकिस्तानी हो, उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्त फकर यूसुफ जई, मेरे पत्रकार मित्र, आपके पास खून के घूंट पीने के अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन स्टिक टू द पॉइंट, टॉपिक पर आते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, क्रिकेट पर आते हैं। आपने बेइज्जती महसूस की फकर, आपने क्या बेइज्जती महसूस की जब पाकिस्तान की टीम को बिखरे हुए देखा, चिथड़े होते हुए देखा आपने, जब आपने पाकिस्तान की टीम को चारों खाने चित होते हुए देखा, जब आपने पाकिस्तान की टीम को मिट्टी की तरह ढहते हुए देखा, मटिया मेट होते हुए देखा, तो आप क्या महसूस कर रहे थे? बताइए पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को, जल्दी बता दीजिए। बोलना तो आप खुद सोलो शो किया करें, फिर आपको अच्छा लगेगा, अपने साथ 2-3 इंडियन बिठा दिया करें तो चलता रहेगा। अब आपके लिए मैंने आपको मैंने टॉस किया है, आप बोलना चाहते हैं बोलिए। आपका ऑडियो वैसे ठीक नहीं आ रहा है फकर भाई, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। फकर यूसुफ जई, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, मेरा ऑडियो सही नहीं आ रहा, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार बासित अली, ममता मैं आ रहा हूं, रुक जाइए, सुनिए 1 सेकंड। बासित अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत देर से, वो मुस्कुरा रहे हैं। बासित, सच्ची दिल पर हाथ रखकर बताइए, है ना? देखिए, अगर मैं पाकिस्तानी होता, मेरे मुल्क के साथ ऐसा, तो मैं तो बड़ा दुखी होता, मैं बड़ा परेशान होता कि भाई क्या ही हमने टीम बनाई है, क्या ही हमने देश का कर दिया है। आप बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, आप लानत मलानत भेज रहे हैं अपनी टीम को, या आप अभी भी फक्र में बैठे हुए हैं कि नहीं भाई ठीक है, हमारी टीम है, कुछ भी करके आए, हम तो ऐसी सीना चौड़ा करके जाएंगे और पिट के आएंगे? देखें ब्रदर, सच्ची बात है कि हम हारे हैं मैदान में और आपकी टीम बहुत अच्छा खेली है। हमेशा से आप इस तरीकेकार से आते हैं कि ग्राउंड में जब आप उतरते हैं आप जीत के लिए आते हैं। हमारी टीम जो है क्रिकेट टीम, ये डर के आती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यहाँ बैठ के वैसे तारीफें करता रहूं, झूठी तारीफें मुझसे नहीं होंगी, मैं करता ही नहीं हूँ। दुश्मन भी अगर हम हैं ना, तो मेरे ख्याल से अगर आपकी कहीं जीत हुई है तो मुझे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप बहुत अच्छा खेलें। हाँ, बात ये हो सकती है कि इन लड़कों दोस्तियां चल रही हैं। यहाँ पर बाबर आजम, वो शादाब लड़का, उसको कसम खुदा की उसकी जगह मैं खेलूं ना, ज्यादा अच्छा खेलूंगा, हालांकि मुझे क्रिकेट इतनी नहीं आती। सही कह रहा हूं मैं।
नहीं सही कह रहा हूँ, ये वल्ला उसको पता नहीं टीम में क्यों शामिल किया आज गया। तो गजब ठीक हो है, गया भाई। हम जंग की बात ये करते देखिए हैं, हम बासित, जंग की एक बात सेकंड के लिए करते रोक रहा हूं, सिर्फ एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं बासित। ये देखिए, ये कट्टर पाकिस्तान को डिफेंड करने वाला व्यक्ति, यूट्यूबर पाकिस्तान का, बासित अली इनका नाम है। मतलब इतनी कट्टरता से ये डिफेंड करते हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने, वहां के हुक्मरान ने जैसे पाकिस्तान को डुबोया है ना, जैसे आतंक की वजह से पाकिस्तान चरमराया हुआ है, वैसे पाकिस्तानी टीम की वजह से इस वक्त पाकिस्तानियों की क्या हालत है। अब सोचिए जरा कि बासित अली जैसा आदमी जो एक लफ्ज नहीं सुन पाता पाकिस्तान के लिए, आज कह रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान के जो 11 खिलाड़ी थे उनमें 2 खिलाड़ियों में एक मैं और एक मेरा कोई और होता तो हम कुछ बढ़िया कर जाते। अब बोलिए बासित। जी इसमें देखें, हम जंग पे लड़ते हैं, हम बाकी चीजें पॉलिटिक्स में लड़ाई बनती है, चले हमारी 1000 चीजें होती हैं, बट एक रियलिटी है यार, इस टीम ने हमें हमेशा तंग किया है, सीधी सी बात है। अब बाबर आजम है, आप उसको विराट कोहली से मिलाते हैं, विराट कोहली और बाबर आजम में जमीन आसमान का फर्क है। कम से कम वो फंसे हुए मैच तो निकालता है विराट कोहली, अब ये हर फंसे हुए मैच में अपनी विकेट दे देता है पहली बॉल पे। अब स्पिनर पे इसने विकेट दे दी है। मतलब मैं हैरान हूं कि दोस्तियां जब तक ये पालते रहेंगे। बल्कि मैं अब आता हूं मुद्दे पे, अब मुद्दे पे इसलिए आता हूं कि पहले तो ये बात कर दी, मैं ये चाहता हूं आईसीसी से कि एक और टीम निकालें जिसमें 6 लड़के मकबूजा कश्मीर से रखें, 6 लड़के आजाद कश्मीर से, एक नई टीम कश्मीर, क्योंकि मुतनाज़ा इलाका है तो एक टीम कश्मीर की भी होनी चाहिए। दोनों से, पाकिस्तान से भी खेले, इंडिया से भी खेले। अच्छा है। मतलब सीधे सीधे क्यों नहीं कहते बासित कि हम चाहते हैं कि भारत के 11 लड़के हमारी टीम की तरफ से खेले। सीधी सीधी बात करो ना भाई मेरे, सीधी मुद्दे पर बात आओ, मुद्दे की बात करो। कुल मिलाकर बासित अली ये कहना चाहते हैं कि अब हमारे वालों से नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए अगर हिंदुस्तान से लड़ना है तो हिंदुस्तान से ही 11 लड़ाके पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाने पड़ेंगे। शैलेंद्र सर, ये तो वही बात हो गई कि इधर से भी हम खेलेंगे उधर से भी हम खेलेंगे। तो अगर ये ऐसा चाहते हैं तो ये पाकिस्तान की टीम में जो 11 लड़के खेलेंगे हमारी तरफ से वो जीते, या हमारे लड़के जो 11 खेलेंगे वो जीते, तब भी तो जीत हम ही जाएंगे, तब भी इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये बेचारे बेबस लाचार। बासित की तारीफ करना बनता है। बासित आज मेरे ख्याल पहली बार वो अपनी बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट दे रहे हैं। बासित वेरी वेल डन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अपनी कंट्री का क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहिए, लेकिन सच्चाई से मुंह भी नहीं मोड़ना चाहिए। और आज मैं पहली बार आपको रिस्पेक्ट करता हूं कि आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन बासित, मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। हमने आपको कभी दुश्मन नहीं देखा, मुझे आपके अंदर दुश्मन दिखाई नहीं। आपने पता नहीं कैसे कह दिया दुश्मन देश। आपके और मेरे बीच में अगर दुश्मनी होती तो आज आप इस टीवी शो पर बैठते ही नहीं। आप जिस जंग की बात कर रहे हो और जिस तंग की बात कर रहे हो कि तंग किया है, हमने कभी तंग नहीं किया आपको। आपकी सर मैं इस वक्त सऊदिया में हूं, सुने यहाँ पर इंडियन मिले मुझे, इंडियन मजा आएगा आपको, मजा आएगा। मुझे यहाँ पर इंडियन मिले सर, मैंने वीडियो भी बनाई, इतनी अच्छी तरह हम बैठे इंडियंस आपस में, घंटा हमारी गपशप होती रही है। नतीजा हमारा ये पहुंचा कि ये लड़ाइयां कुछ और हैं, हम आपस में एक हैं। मुझे नहीं लगता हम कोई डिफरेंट है। हम मिलते हैं जब आपने बोला ना दुश्मन देश, मैं इसलिए करेक्ट बोला। अच्छा बड़ी बात बासित समझो, एक छोटी सी बात ये नदीम के लिए। बेसिकली नदीम, आपको पता है ये ममता कालेजी कौन है? ये बियॉन्ड विजुअल रेंज के जो वेपन्स फायर होते हैं ना, ये उस फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने जो कुछ बोला है बड़ा सीरियसली लीजिएगा। एंड ममता जी, मेरी आपसे बड़ी कंप्लेंट है, ये विद्या जी ने तो मजाक किया था कि आप बिना साबुन के धो देती हो। अरे प्लीज ऐसे मत करो, लेट अस बी काइंड। ये हमारे अपने लोग हैं, इनमें कोई खराबी नहीं है। इनकी सियासत खराब है, इनकी आर्मी के जो हुक्मरान हैं वो खराब है, और उसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन शैलेंद्र सर, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, सियासत तो हर देश में है। हमारे देश में भी 2 पार्टियां लड़ती हैं, 2 नेता लड़ते हैं, सब करते हैं भाई। लेकिन सबका मकसद क्या है? भारत को आगे ले जाना। सबका मकसद क्या है? टीम इंडिया को हर मैच जिताना। सबका मकसद क्या है? कि हिंदुस्तान सर्वोपरि हो। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, फखर यूसुफजई, आपका ऑडियो खराब हो गया था, आप बहुत देर से बैठे हुए, फिर मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। फखर भाई, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि आपका मुल्क ये कौन सी लड़ाई लड़ता है
आपका मुल्क ये कौन से जंग चाहता है जिसमें वो मुंह की खाना चाहता है? उसको पता है कि हमको मरना है, फिर भी लड़ने जाता है, जबकि लड़ाई की जरूरत नहीं है। क्रिकेट के मैदान पर उतरेंगे तो ऐसे बंदूक दिखाते हैं। अरे भाई, वहां पर बल्ला दिखाने और बॉल घुमाने की बात होती है, वहां तुम बंदूक दिखाओगे और बॉर्डर पर भाग जाओगे अफगानिस्तान से डरकर, बलूचिस्तान से डरकर। तो आप लोगों ने जो ये बेड़ा गर्क किया है, आपके नेताओं ने, आपकी इस टीम ने, इस पर आप लोग सच में आज भी अफसोस नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए विद्या जी, मेरी बात सुने। क्रिटिसिज्म होती है, पाकिस्तानी टीम पे भी होती है, पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी है उस पे भी होती है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक इवेंट में था और हमारे मीडिया के बहुत सारे लोग थे जो उस बीट को कवर करते हैं, खासतौर पे इंटीरियर मिनिस्ट्री की। यानी वो किसी को आंसरेबल नहीं है वो बंदा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर बहुत खुली क्रिटिसिज्म होती है। आप मेरा ट्विटर का टाइमलाइन देख सकते हैं कि हम उसको नहीं छोड़ते। बेशक मोहसिन नकवी, पता है मुझे कि पिंडी बूट हाउस से वो आए हुए हैं और पैराशूट के जरिए वो उतरे हुए हैं और उनके पास होम मिनिस्ट्री के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप भी है, लेकिन सब लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। अब से ये नहीं कि कल इंडिया से हमारे, इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। जो अच्छे, जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं वो बेचारे पाकिस्तान में रोल रहे हैं, ठीक है, या काउंटियों के लिए वो जा रहे हैं, वो कुछ अपने लिए कोई और रास्ता ढूंढते हैं, या वो एहसान आदिल था, वो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहा है। लेकिन मसला ये कि जो डिजर्व नहीं करते, कहते ये फ्ला किंग है। मतलब क्या किंग है? अगर वो 5 पे आउट हो रहा है, 0 पे आउट हो रहा है, एक सीधी आती हुई बॉल को नहीं खेल सकता, तो वो मेरे लिए किंग नहीं है, वो मेरे लिए 0/0 = 0 है। मेरे लिए किंग वो शख्स है कि जो अच्छा खेल, पाकिस्तान के किसी भी इलाके से था, वो बेशक किसी भी ट्राइब से उसका ताल्लुक है, वो बेशक किसी भी इलाके से वो ताल्लुक रखता हो, लेकिन अगर वो खेलता है, शाहिन शाह अफरीदी मेरे खैबर पुख्तनख्वा से बिलोंग करता है, शाहिद खान अफरीदी का सन इन लॉ है, लेकिन अगर वो नहीं है, मैं 1 हफ्ते से मैं कहता हूं कि मैं शोज पे शोज करता रहा हूं कि भाई आप इस बंदे को ना खिलाएं, आप इसकी जगह किसी और को, सलमान मिर्जा को डाल दें, आप इसकी जगह जो है नसीम शाह को डाल दें, कम से कम वो रिदम में। अब क्यों मुझे शाहिन शाह अफरीदी से क्या लेना देना? वसीम अकरम साहब भी तो हुआ करते थे, आज नहीं है। वकार यूनुस भी होते थे, आज नहीं है। शुएब अख्तर भी थे, आज नहीं है। आपके यहाँ जो है रोहित शर्मा साहब, और मैं कहता हूं कि द रियल किंग फॉर मी इज विराट कोहली, वो आज नहीं है, लेकिन उसके बगैर भी आपकी टीम बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। वो सारे किंग्स हैं जो आपके मुल्क को जिताते हैं। अगर मेरे मुल्क को जो जिताएंगे वो मेरे लिए किंग होंगे, मैं उनको सर पे बिठाऊंगा। लेकिन अगर वो कहेंगे कि हम तरह नहीं, मतलब हारना कोई मसला नहीं है, मैं कहता हूं ये तो अभी 8 मैच आ रहे हैं ना वर्ल्ड कप में, 108 मैच आ रहे, लेकिन किसी डिग्निटी के साथ कम से कम आप फाइट करके हारेंगे। मैं इस बात पर ताली, भले ही कितनी ही पड़ी हो पाकिस्तान की टीम को गाली, लेकिन फखर यूसुफजई आपकी इस बात पर ताली। और एक चीज जो अभी हम खेल रहे थे, डिबेट का टूर्नामेंट का मैच जो खेल रहे थे, इसमें हमने बिठाए थे 7 मेहमान और 7 में से 1 भाग गए उल्टे पैर, मोहसिन नकवी की तरह। 1 विकेट पाकिस्तान का वैसे चला गया, बाकी बचे थे पाकिस्तान के 3 विकेट और उसमें अब सिर्फ और सिर्फ 1 व्यक्ति नदीम साहब रह गए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी नहीं बोल रहे हैं, या थोड़ा अंदर से मन कर भी रहा होगा, तो 50-50 हैं। तो कुल मिलाकर ये डिबेट का मैच भी पाकिस्तान हार गया है, अपने ही मुल्क के पैनलिस्टों से ही हार गया है, क्योंकि दुखी वो बेचारे इतने हैं कि चाहकर भी पाकिस्तान को इस वक्त वो डिफेंड नहीं करना चाहते हैं, अपने मुल्क को डिफेंड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि डिफेंड करने लायक इनके मुल्क ने इनको छोड़ा ही नहीं है।